हेलो स्टार सोल्स, वेलकम टू अवर चैनल टैरो विद द स्टार। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में अच्छा सोच रहे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से थैंक यू, और जो लोग चैनल पे नए हैं उनका दिल से वेलकम। ऐसी ही और वीडियोस के लिए जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम न्यू वीडियोस आपके लिए लेकर आ सकें। आज की जो रीडिंग होने वाली है वो तो आपने देख ही ली होगी थंबनेल में कि आज की रीडिंग रहेगी कैंडल वैक्स रीडिंग, जिससे हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या है, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, ये देखने की पूरी कोशिश करेंगे आज की रीडिंग में। तो रीडिंग में बने रहे हैं। याद रखिए कि ये एक टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, तो रीडिंग के बेसिस पर अपनी लाइफ के मेजर डिसीजन ना लें। तो कैंडल को सबसे पहले लाइट कर लेते हैं। तब तक आप अपने पार्टनर का नाम अपने मन में 3 बार दोहराएं। कैंडल लाइट हो चुकी है। कैंडल की फ्लेम पर फोकस करें, विजुअलाइज करें, अपने पार्टनर के चेहरे को याद करें, उनके नाम को दोहराएं अपने मन में। जितना अच्छे से आप विजुअलाइज करोगे उनके चेहरे को, रीडिंग उतनी ही अच्छी आएगी। और याद रखिए कि ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो इसे आप कभी भी देख सकते हो। जब भी देखोगे उस टाइम से ये रीडिंग आपके लिए वर्क करेगी, या फिर आपसे रेजोनेट करेगी, या फिर रिलेटेड रहेगी उस टाइम से। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। अपने पॉजिटिव माइंडसेट में रहिए, क्योंकि जितना पॉजिटिव माइंडसेट में आप रहोगे उतनी रीडिंग्स अच्छी आएगी। जैसे मैं हमेशा अपने रीडिंग्स में कहती आ रही हूँ, तो प्लीज़ पॉजिटिव माइंडसेट में रहें, गुड एनर्जीज में रहें। ओके, देखते हैं क्या आ रहा है रीडिंग में। देखो गाइस, बहुत ही ज़्यादा हेवी एनर्जीज हैं आज की रीडिंग की। ये एनर्जीज हेवी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसे नज़र आ रहा है कि आप दोनों ने साथ में बहुत अच्छे पल बिताए हैं, और इतने अच्छे पल बिताए ना कि उन पलों को भूल पाना आपके पार्टनर के लिए भी मुश्किल है और आपके लिए भी मुश्किल है। लेकिन फिर भी ना चाहते हुए आपके रिश्ते में सेपरेशन और नो कांटेक्ट चल रहा है। कुछ लोगों के लिए सेपरेशन हो गया है और कुछ लोगों के केसेस में नो कांटेक्ट अभी चल रहा है। और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनके बीच में बातें तो हो रही हैं, लेकिन बातों से ज़्यादा झगड़े ही हो रहे हैं, और ऑलमोस्ट वो बोलते हैं ना कि अभी सब कुछ ख़त्म होने की इस पे है। यस, यही एनर्जीज आ रही है गाइस। तो देखो, ये पर्सन को तो आपने ना बहुत ऑफ़र किया, लाइक आप अपनी तरफ से हमेशा रेडी रहे, हमेशा आपने आपसे जितना बन पड़ा आपने उस पर्सन को दिया। बदले में आपने उनसे सिर्फ यही एक्सपेक्टेशंस रखी कि ये पर्सन आपसे शादी करे, आपको कमिटमेंट दे और लॉयल रहे आपके साथ, क्योंकि आपका मेन मोटिव यही था कि ये पर्सन आपके साथ लॉयल होना चाहिए। आप इनसे कुछ और एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इस रिश्ते में, सिर्फ लॉयल्टी और कमिटमेंट, यही 2 चीज़ें थी जो आप चाह रहे थे। और इसके लिए हमेशा आपने उनके सामने एक तरह से हमेशा अपनी एक्सपेक्टेशंस रखी, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर्सन के अंदर थोड़ा सा ईगो रहा है, स्टार्टिंग से ही रहा है, और ये बात आपने भी नोटिस की होगी। और ये थोड़ा इनका नेचर ही ऐसा है कि ये अपने फैमिली की ज़्यादा सुनते हैं, मतलब खुद के डिसीजन से खुद नहीं लेते। इनके जो भी डिसीजंस रहते हैं ये ज़्यादातर फैमिली के थ्रू ही रहते हैं, जो फैमिली के मेंबर्स कहेंगे। मोस्टली यहाँ पे मदर की एनर्जी ज़्यादा आ रही है गाइस, तो ये अपनी माँ की बात ज़्यादा सुनते हैं, और वो अगर मना कर देंगे तो ये सीधा ना बोल सकते हैं। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं। तो देखो, रिलेशनशिप तो आपका जब शुरू हुआ था ना बहुत ही अच्छा जा रहा था। आपने अपने फ्रेंड सर्कल में उनके बारे में बताया, या फिर उन्होंने अपने फ्रेंड सर्कल में आपके बारे में बताया, तो ये एक साथ घूमना, एक साथ मौज मस्ती करना, एक दूसरे से सारी चीज़ें शेयर करना, केयर, सब कुछ था इस रिश्ते में। इमोशनल लेवल पे आप दोनों
बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड थे। इनको आपके साथ एक पीस फील होता था, जो सुकून हम ढूंढते हैं ना हर जगह, तो वो सुकून उनको आपके साथ मिलता था। और यहाँ पे कैसे हुआ है ना कि चाहे आपके रिश्ते में कितने ही झगड़े क्यों ना हुए हो, लेकिन हर बार ये पर्सन वापस आए हैं, इन्होंने आपको मनाने की कोशिश की है, क्योंकि ये आपके बिना नहीं रह सकते। उन्हें अच्छे से पता है ये बात कि आपके अलावा कोई और इन्हें संभाल ही नहीं सकता। इनका जिस तरह से बिहेवियर है, कोई इनके साथ आगे बढ़ ही नहीं सकता। आप ही वो पर्सन हो जो उन्हें अच्छे से संभाल सकते हो, समझ सकते हो, और हर चीज़ में आप उन्हें सपोर्ट करते हो। ये बात भी उन्हें अच्छे से पता है। और ये भी अच्छे से जानते हैं कि आप इनकी हर बात सुनते हो, भले आपको वो अच्छी लगे बुरी लगे, आप सुनते हो, लेकिन सुन के लेते हो, फिर अपने ओपिनियंस देते हो, और गाइड बहुत अच्छे तरीके से आप उन्हें करते हो। इनको आपने बहुत हेल्प भी की है अपनी करियर लाइफ बनाने में, उनकी करियर लाइफ बनाने में, सॉरी। जब वो अपने करियर में स्ट्रगल कर रहे थे तो आप वो पर्सन थे जिन्होंने हर मोड़ पे उनका साथ दिया, उन्हें गाइड किया। और यही वजह है कि ये पर्सन आपसे बहुत कनेक्टेड फील करते हैं। अगर आप उनकी लाइफ में नहीं रहोगे तो वो बहुत अकेले पड़ जाएंगे। इस बात का डर इस पर्सन को भी कहीं ना कहीं है। उन्हें पता है कि अगर आप नहीं रहोगे तो वो सैडनेस की एनर्जी में चले जाएंगे, पूरी तरह से अलोन पड़ जाएंगे। किसी के साथ भी वो उस तरह से नहीं रह पाएंगे जिस तरह से वो आपके साथ रहते हैं। देखो, एज में अगर ये पर्सन बड़े भी रहेंगे या फिर छोटे भी रहेंगे ना, तो भी ये जब दूसरों के सामने रहते तो मैच्योरली बिहेव करते, लेकिन आपके साथ जब रहते तो चाइल्डिश बिहेव करते। लाइक उन्हें आपका वो पैम्पर करना बहुत अच्छा लगता है। जैसे आप उनको, एक बच्चे को हम कैसे करते हैं, वैसे उनको वो सारी चीज़ें पसंद है आपकी। यस, अगर ये चीज़ें आपसे रेजोनेट कर रही है ना गाइस, तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है, तो इसे आप कंटिन्यू कर सकते हैं आगे। ओके, तो अभी थोड़ा देखते हैं करंट एनर्जीज क्या है, करंट फीलिंग्स क्या चल रही है उनके मन में। ओके, देखो आपके रिश्ते में ना मुझे अभी सेपरेशन की ही एनर्जी ज़्यादा फील हो रही है, कि नहीं चाह रहे आप दोनों को भी ये सेपरेशन मंजूर नहीं है। ना आपके पर्सन चाहते ये सेपरेशन, आप चाहते हो, लेकिन फिर भी ये सेपरेशन हुआ है। और इसकी वजह, हाई चांसेस है कि इसकी वजह फैमिली है, क्योंकि यहाँ पे मुझे जो एनर्जीज आ रही है वो फैमिली है। फैमिली का इन्वॉल्वमेंट है, या तो ये आपकी फैमिली हो सकती है या फिर इनकी, लेकिन इन्फ्लुएंस डेफिनेटली है। मदर का इन्फ्लुएंस यहाँ पे ज़्यादा है, कि जिसकी वजह से इस पर्सन ने आपके साथ ब्रेकअप कर लिया या फिर आपको छोड़ के चले गए, आपसे दूरी बना ली, क्योंकि कहीं ना यहाँ पर इनकी फैमिली एग्री नहीं है। वो नहीं चाहती कि ये रिश्ता आगे बढ़े, आप दोनों साथ में रहें। और ये शायद बात उन्होंने आपसे स्टार्टिंग में ही बोली हो सकती है बहुत सारे लोगों के लिए, कि उनके पार्टनर ने पहले ही क्लियर किया होगा कि आगे जाकर हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, मेरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे या फिर नहीं मान सकते। और जहाँ पेरेंट्स की तो बात है यहाँ पर, कि पेरेंट्स की वजह से रिश्ता आपका ख़राब हुआ है, दूरी आई है, लेकिन साथ ही में इस पर्सन के अंदर भी वो कॉन्फिडेंस नहीं है। ये इन्होंने आपसे प्यार तो किया है, ये आपसे प्यार तो करते हैं डेफिनेटली, लेकिन जो एक होता है कि अपने प्यार के लिए स्टैंड लेना, ये पर्सन वो अभी भी नहीं ले सकता है। वो डरते हैं, अपने फैमिली के अगेंस्ट जाने से डरते हैं, इसलिए इन्होंने तय कर लिया है और ये आपसे दूर जा रहे हैं। और रिसेंटली आपका दिल बहुत दुखा है, एक चीटिंग बोलते हैं ना, कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि इस पर्सन ने आपको धोखा दिया, क्योंकि वो आपको छोड़कर अपने फैमिली के पास चले गए, उनकी बातें ज़्यादा सुनी, आपने इनके साथ बहुत ड्रीम्स देखे थे, तो वो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि ये पर्सन ऐसा कैसे कर सकता है।
और इन बातों को याद करके आप बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हो, आपको जीने का मन नहीं कर रहा है, सारी चीज़ों पर से आपका विश्वास उड़ चुका है, ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं आपको, बहुत है बुरे डिफ़िकल्ट टाइम से आप गुजर रहे हो। और अब आपका ऐसे हो गया कि अब मैं किसी पे भरोसा ही नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी, कोई और पर्सन पे आपको भरोसा नहीं हो रहा है। अगर ये पर्सन वापस आना भी चाह रहे हैं ना, तो भी आपको उनकी बातों पे यकीन ही नहीं हो रहा है। आपको ऐसे लग रहा है कि ये आ तो जाएगा लेकिन अगेन मुझे कहीं ना कहीं छोड़ के चला जाएगा। डर सा, जो बोलते हैं कि डर बैठ गया है मन में, वही हो गया है आपके साथ। और आप में से बहुत से लोग शायद वो पहले मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स अप्लाई कर रहे थे, तो उन्होंने अब बंद भी कर दिया है, क्योंकि उन्हें ऐसे लग रहा है कि वो कर तो रहे सारी चीज़ें, लेकिन उनकी कुछ भी सुनी नहीं जा रही है, भगवान उनकी बातों को नहीं सुन रहे और उस पर आंसर नहीं कर रहे। तो इस वजह से उन्होंने ना सारी चीज़ें बंद कर दी है और वो अब रिलैक्स बैठ गए हैं और ऐसा सोच रहे, ऐसे माइंडसेट में आ गए हैं कि अब अगर वो मेरे किस्मत में रहेंगे तो वो मेरे पास आएंगे, अदरवाइज़ नहीं आएंगे। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसे ही नज़र आ रहा है कि अब आप लेट गो करने के लिए रेडी हो गए हो, पूरी तरीके से आपने यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है कि जो आपके फेथ में रहेगा, जो आपके लिए बेस्ट रहेगा, वही आपके साथ होगा, वही आपके साथ होने वाला है। ऐसी एनर्जी में आप लोग हो, कहीं ना कहीं ये एनर्जी में, जिस एनर्जी में हो आप लोग, वो सही भी है, क्योंकि देखो जो भी होता है वो हमारे अच्छे के लिए होता है। उस वक्त वो हमें समझ में नहीं आता है कि ये हमारे अच्छे के लिए हो रहा है। कुछ समय जाने के बाद जैसे ही चीज़ें बेटर हो जाती है, हम हमारे ट्रॉमा से बाहर आ जाते हैं, अपने सेल्फ को हील कर जाते हैं, तो उस टाइम पे हमें लगता है कि जो भी हुआ वो सही हुआ। और गाइज यहाँ पे तो ऐसे भी हैं कि कुछ कुछ लोगों ने उनके पार्टनर को क्लियरली एक टाइम लिमिट दिया हुआ है कि अगर वो उस टाइम लिमिट के अंदर अपने फैमिली को कन्विंस करके आपके पास आएंगे तो ही आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे, अदरवाइज आप मूव ऑन कर जाओगे। तो इनके मन में ना, आपके इस एक्शन की वजह से आपके पार्टनर के मन में एक डर सा पैदा हो गया है, क्योंकि पहले क्या होता था कि आप उनकी हर बात सुन के लेते थे, आपके मन में क्या चल रहा है आप नहीं बताते थे, उनकी हाँ में हाँ मिलाते थे। लेकिन अब आप ना अपने एनर्जी में आ गए हो, लाइक आप खुद से प्यार करना सीख गए हो, आप खुद को हील करना जान चुके हो कि कैसे करना है आपको ये सारी चीज़ें। तो अब जो सिचुएशंस बन रहे, तो जो भी रियलिटी है उसे एक्सेप्ट करने के लिए, उसे फेस करने के लिए आप अब रेडी हो गए हो पूरी तरीके से। और यही जो आपका एटीट्यूड है, यही जो आपने एक्शन लिया है अपने लिए, ये आपके पार्टनर को खटक रहा है। उनको वो बेचैनी हो रही है जानने के लिए कि ये कैसा हो गया, जो बंदा मेरे बिना नहीं जी पा रहा था, एक पल भी नहीं रह सकता था, वो इतना इजीली मुझसे मूव ऑन कैसे हो सकता है। तो वो ना पूरी तरीके से ना डिस्टर्ब हो गए आपके पार्टनर इस एनर्जी में आने की वजह से। डिस्टर्ब मतलब वो कुछ लोगों के पार्टनर ना उनको स्टॉक भी करेंगे आने वाले वक्त में, फ्रेंड्स के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप कहीं सच में मूव ऑन तो नहीं कर लिए। और कुछ लोगों के पार्टनर को ऐसे लग रहा है कि कहीं उनके पार्टनर की लाइफ में कोई और तो नहीं आ गए जिसकी वजह से आप इतना इजीली उनसे दूर चले गए। क्योंकि हमेशा आपके रिश्ते में जब भी झगड़ा हुआ है तो हमेशा आपने उनको प्लीज़ किया है, बेग किया है, आपके साथ रहने के लिए रिक्वेस्ट की है, और तब जाके इस पर्सन ने क्या किया, आए वो आपके पास, लेकिन आपके इस बिहेवियर की वजह से उन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया। आपकी जो वैल्यू थी उनकी नज़र में वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गई। और सडनली अब क्या हो गया ना, अब समय का पहिया उल्टा फिर रहा है। अब जैसे वे करते थे आपके साथ, वैसे अब आप वैसा करना चाहते हो उनके साथ। तो वही हो रहा है कि अब आप समझ गए कि आपको किसी को प्लीज़ नहीं करना है, किसी को बेग नहीं करना है प्यार के लिए। और कहीं ना ये सही भी है गाइस। देखो, अगर आप ऐसी एनर्जी में हो ना, बिल्कुल सही जा रहे हो, सही पाथ पे हो, क्योंकि जो आपके लिए बेस्ट है वही आपके लिए होगा। फेथ रखो, भरोसा रखो, होप नहीं हारनी है आपको, ठीक है।
और प्यार करते हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि उस पर्सन की हर हाँ में हाँ मिलाओगे आप। जो चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगती वहाँ पे हमें क्लियरली नो बोल देना है। अब जिस एनर्जी में आप हो, जिस एटीट्यूड में आप हो, उसमें दो ही चीज़ होगी। देखो, या तो इस पर्सन को आपकी वैल्यू समझ में आएगी और ये आपके पास वापस आ जाएंगे अपने फैमिली को कन्विंस करके, जो भी ब्लॉकेजेस है उनसे उन्हें दूर करके ये आपके पास आ जाएंगे। या तो अगर ये नहीं समझते आपके प्यार को तो ये पूरी तरीके से आपसे दूर चले जाएंगे। और दूर भी चले जाते हैं ना तो बुरा मानने की बात ही नहीं है, क्योंकि कैसा है ना कि जो बेस्ट रहेगा वही होगा। आपको बस यूनिवर्स पे भरोसा रखना है, गॉड पे भरोसा रखना है। जिस भी गॉड को आप मानते हो उनका नाम लीजिए, उनसे प्रेयर कीजिए। और आपको एक और बात कहना चाहूँगी मैं यहाँ पर कि एंजल्स आपके सराउंडिंग में हैं। आप एंजल से ब्लेस्ड हो, सुन रहे, गॉड आपकी सारी बातों को सुन रहे। जो आप रात को रो रो के प्रेयर्स कर रहे हो उन्हें भी सुन रहे, लेकिन वो उन बातों का जवाब सही वक्त आने पर देंगे। अभी वो सही वक्त नहीं है। कुछ लेसन्स है जो आपके पार्टनर को मिलना बाकी है, आपके लाइफ के कुछ लेसन्स है जो बाकी हैं। जब वो कंप्लीट हो जाएंगे तो गॉड डेफिनेटली आपको आपके सारे प्रेयर्स का आंसर्स करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो नहीं सुन रहे आपकी बातें, वो सुन रहे, वो देख रहे। कल रात को तो यहाँ पर ऐसे नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया है। आपके फ़ोटोज़ को देखकर वो लिटरली रोए हैं। कुछ लोगों को उनके पार्टनर की तरफ से आज रात को कॉल भी आ सकता है या फिर मैसेज आ सकता है, क्योंकि ये बैडली आपको मिस कर रहे हैं। लाइक वो नहीं रह पा रहे, बहुत तड़प रहे हैं आपसे मिलने के लिए। और जब ये आपके ओल्ड मैसेजेस देख रहे, फ़ोटोज़ देख रहे, तो उन्हें आपकी याद और ही ज़्यादा आ रही है। और जितना सोच रहे कि आपको याद नहीं करना है उतना ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। ठीक है, यस। तो गाइज़, यही थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और ऐसे ही न्यू वीडियोस के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें। हम डेली ऐसे ही और वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे। आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना पसंद करेंगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज करें, कॉल ना करें गाइस, मैसेज कर दें। राधे राधे, खुश रहे, खुशियाँ बांटे।